हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं फिजिक्स मैग्नेटिज्म का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। अ बार मैग्नेट ऑफ लेंथ L and magnetic dipole moment capital M is bent to form an arc which subtends angle theta equals to 120 degree at center. The new magnetic dipole moment will be। कोई एक बार मैग्नेट है। बार मैग्नेट में दो एंड होता है, एक साउथ और दूसरा नॉर्थ। दोनों का स्ट्रेंथ सेम है। इसको हम -m कंसीडर करते हैं पोल स्ट्रेंथ के रूप में, इसको +m कंसीडर करते हैं, और दोनों के बीच में जो लेंथ होता है उसको मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं। और वह लेंथ अगर यदि L है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा m मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड में से कोई भी लेते हैं, ये सिंबल अपोजिट है, इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स यानी कि m इंटू L। ये मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियल कंडीशन में था जिस समय हम बार मैग्नेट जिसका लेंथ L है वो स्ट्रेट लाइन में था, लेकिन अब कर क्या रहे हैं, इसी को हम बेंड कर दे रहे हैं। इसको हम बार मैग्नेट का मतलब होता है छड़ के रूप में है इसको हम बेंड कर दिए आर्क के रूप में। अब ये साउथ एंड है और ये नॉर्थ एंड है, और ये जिस सेंटर के अराउंड में इसको हम बेंड किए हैं ये एंगल 120 डिग्री सबटेंड कर रहा है। अब नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है। अब नया डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर निकालना है तो उस केस में हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए नया डिस्टेंस जो ये हुआ इसको L डैश अगर हम कर दें तो m इक्वल टू हो जाएगा m इंटू L डैश। ये न्यू मैग्नेटिक मोमेंट है और ये क्या आएगा उसी को फाइंड आउट करना है। इसके लिए मेन हम ज्योमेट्री का मदद लेंगे और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे। तो ये एंगल है थीटा, और ये दोनों इक्वल एक दूसरे का होगा तो ये हो गया 60 डिग्री और ये भी हो गया 60 डिग्री। जब ये 60 है तो ये 30 डिग्री होगा और ये भी हो जाएगा 30 डिग्री। और ये है रेडियस, जिस आर्क को हम बनाए हैं उसका रेडियस है। हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू होता है L/r। ये जो लेंथ है वही है L और R, तो R इक्वल टू हो गया L/थीटा। तो L और थीटा कितना है? थीटा है 120 डिग्री। 120 डिग्री 120 डिवाइड बाई, इसको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 180, तो ये आ जाएगा L इंटू 18/12। तो ये 9 L 6 3 जा 18 एंड 4 3 जा 12। ये 36 18 और 4 3 12 ये आ जाएगा। तो इसको और हम छोटा कर सकते हैं 3/2, ये L है 3/2 L। 6 से भी कैंसिल कर सकते थे, 6 2 जा 12 और 6 3 जा 8, तो 3/2 L आया रेडियस। अब इसका ये कंपोनेंट हम निकालना चाहते हैं तो ये हो जाएगा r cos थीटा यानी कि r cos 30 डिग्री, और ये कंपोनेंट ये भी r है तो इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा r cos 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 2r cos 30 डिग्री, जो कि हम लोग ये निकालेंगे। तो m हो गया इंटू L डैश इक्वल टू हो गया। अब जो नेक्स्ट नया लेंथ है वह 2r cos 30 डिग्री। r का वैल्यू m का वैल्यू तो रखे 2 इंटू r का वैल्यू आ गया 3L/2 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। अब इसमें कैंसिल कर दे तो ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आ जाएगा m इंटू L, ये m इंटू L और 3√3 डिवाइडेड बाई 2 पाई यहाँ छूट रहा था, इसको हम लोग 180 डिग्री है
तो ये पाई में चल जाएगा, ये पाई में आएगा 120, यहाँ पाई छूट रहा है तो r इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे पाई छूट रहा है, यहाँ भी पाई छूट रहा है, तो ये पाई, यहाँ भी पाई छूट रहा है। ये है क्योंकि एंगल को रेडियन में कन्वर्ट किए तो पाई में चला जाएगा, तो ये 120 डिग्री अब इसमें क्या आता है, ये m इंटू एल इक्वल टू हो गया कैपिटल M और 3√3 डिवाइड बाई 2 पाई, ये आंसर सही होगा। तो फाइनली आंसर हम लोग यहाँ पे ले आए। इस केस में थीटा जो आया 120 डिग्री है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए, रेडियन में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 180 से डिवाइड कर देंगे, ये पाई में आ जाएगा, तो ये आ जाएगा, ये जो आया है वो 14×12 और 2 पाई डिवाइड बाई 3, 2 पाई बाई 3, वो पाई ये 3 अप साइड में चला गया। तो ये इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा कंसेप्ट का यूज नहीं किया जा रहा है, केवल हमको ये काम दिमाग लगाना है कि ये साउथ और ये नॉर्थ के बीच में पहले जो डिस्टेंस था, अगर वो सीधा था तो उस समय डिस्टेंस यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे नॉर्थ है, उस समय डिस्टेंस L है, लेकिन अब इसको आर्क के रूप में मोड़ दिया गया। तो मोड़ जब दे रहे हैं तो उस केस में हम एक सेंटर लेकर के हम इसको मोड़ रहे हैं, तो ये आर्क के रूप में आ गया और ये एंगल है 120 डिग्री। अब ये साउथ एंड है और ये नॉर्थ एंड है, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस मिलेगा नया L डैश वही कहलाएगा और पोल स्ट्रेंथ चेंज नहीं हो रहा है, तो पोल स्ट्रेंथ वही रहेगा, केवल हम लोग L डैश का वैल्यू निकालेंगे, तो L डैश इक्वल टू हो जाएगा ये प्लस ये, और ये R है तो ये R cos 30, ये R है तो ये भी R है रेडियस है, तो ये R cos 30, यानी कि L डैश हो गया 2R cos 30, 2R cos 30। अब R कितना है उसको निकालना है, तो R को हम लोग लेंथ के रेस्पेक्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई भी आर्क अगर दी L लेंथ लगाता है और यहाँ पे थीटा एंगल कवर करता है तो उस केस में R थीटा इक्वल टू जाता है L बाई R। उसी कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, तो थीटा को हम लोग 120 डिग्री का मतलब होता है रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 180 से डिवाइड कर देंगे और पाई में, तो ये हो गया 2 पाई बाई 3 रेडियन में। अब यही थीटा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दिए 2 पाई बाई 3 जो आ रहा है, तो R का वैल्यू आ गया 3L डिवाइड बाई 2 पाई, और 3L डिवाइड बाई 2 पाई हम वहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ पे 3L डिवाइडेड बाई यहाँ पे R 3L डिवाइड बाई 2 पाई, यहाँ मिस हो रहा है पाई, और ये 2 पाई फिर यहाँ पे 2 पाई आ गया। अब कैंसिल करने के लिए ये 2 और 2 कैंसिल कर दिए, 2 पाई बच गया, और ये आंसर आया इस केस में ml ही पहला डायपोल मोमेंट था, उसी के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पे लिख दिए m 3√3 डिवाइड बाई 2 पाई, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। इस तरह का क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। इस बार 2024 का क्वेश्चन अगर फिजिक्स में आप देखेंगे तो नीट में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है मेडिकल एंट्रेंस के रेस्पेक्ट में, मेडिकल एंट्रेंस का क्वेश्चन में, लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। क्वेश्चन जैसे इसी का अगर हम क्वेश्चन देखें तो बेंड कर दिया गया है इस टाइप से, और ये एंगल बना रहा है 120 डिग्री, लेकिन आर्क के रेस्पेक्ट में नहीं, उसको बेंड कर दिया गया है इस तरह से। अब ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस ये क्या होगा, तो इसको फिर से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है तो ये हो गया L बाई 2, ये भी हो गया L बाई 2। अब L बाई 2 है तो ये थीटा है 60 डिग्री, तो L बाई 2 का ये परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये L बाई 2 साइन 60 डिग्री आएगा, और ये भी आएगा L बाई 2 साइन 60 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक का दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 2 इंटू L बाई 2 साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री तो 2 साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पे इसका आ गया 2 कैंसिल हो गया, L साइन ml√3/2।
और ये वैल्यू हो गया m√3/2। चलिए इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।